अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज है जुम्मे का दिन, बट आज का जो वीडियो है, जुम्मे का वीडियो आ जाएगा, कल आ जाएगा, ठीक है, हमने बना लिया है। बट मुझे आज स्पेशली आप सबके लिए एक थैंक यू वाला वीडियो बनाना था, जिसमें मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहता हूँ आप सबको। बिकॉज़ मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मुझे नमाज के बारे में गलत बोल रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो पे भाई 3,000 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। मतलब लोगों ने इतना प्यार बरसाया, इतनी दुआएं बरसाई हैं, इतना प्यार बरसाया, मतलब मैं तो भाई तन तन हो गया हूँ। मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना भाई, तन तन हो जाना, वैसा वाला सीन हो गया है मेरा। एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। एंड मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो लोग गलत बोलते हैं मैं सच में ध्यान नहीं देता हूँ, बट कभी कभी ना ज़रूरी हो जाता है कि हम हमेशा चुप नहीं रह सकते हैं, तो हमें कभी कभी थोड़ा सा सामने खुल के आना भी चाहिए। तो बस इसी वजह से मैं आया था। बट आप सब ने इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी, और हमने घर लिया है। उसके बारे में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ी लोगों की मैं कमेंट्स में देख रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे आपने क्या पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, तो कौन से फ्लोर पे रहोगे और पूरा बाकी का आप किसी को किराए पे दोगे क्या, मतलब ऐसा बोल रहे थे। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मैं मम्मी डैडी को भी दिखा रहा था वो चीज़, तो हम भी हंस रहे थे। बट चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हम जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसमें एक फ्लैट लिया है, ठीक है, एक फ्लैट 4 BHK 4 BHK, 4 कमरे, 4 बाथरूम, और क्या होता है, एक किचन, एक ड्राइंग रूम, 2 बालकनी, मतलब ऐसा कुछ होता है जो फ्लैट्स का होता है वैसे ही, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग पाकिस्तान से देखते हैं हमारा वीडियो, बहुत सारे लोग हमारे नॉर्थ इंडिया से देखते हैं जहाँ पे फ्लैट्स नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो हमने ऐसा एक फ़्लैट लिया है, ठीक है, और उसका पोजेशन, मतलब हमें वो फ्लैट हाथ में मिलेगा 2025 दिसंबर या 2026 जनवरी को, ठीक है। तो तब तक हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं किराए के मकान में, वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी तक वो तैयार नहीं हुई है, वो तैयार हो रही है। तो हमने वहाँ पे बुकिंग की है, अभी हमने ले लिया है कि भाई अभी जब तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे रहने आ जाएंगे। तो ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तब अगर हम घर लेना तो सस्ता मिलता है, ठीक है। अभी जैसे ये वाला जो घर है, ये अगर सपोज 2 करोड़ का मिला है हमें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, ये 3 करोड़ का हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए बंदे को पहले ले लेना चाहिए, सो दैट उसका जो एक अच्छा मुनाफा भी हो जाता है और सही होता है। अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं कबूल करता है, बस एक दुआ को छोड़ के, बस एक दुआ बाकी है जिसको अल्लाह ताला ने अभी तक कबूल नहीं किया है। तो हज़रत पूछते हैं उसको कि भाई कौन सी दुआ बताओ हमें, तो वो बताते हैं कि मैंने शख्स के बारे में सुना है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये बहुत बड़े इमाम हैं, मैंने सुना है, मुझे बस उनसे मिलने की ख्वाहिश है। बस अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश को छोड़ के मेरी सारी ख्वाहिशें कंप्लीट कर दी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल उसको बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास घसीट के लेके आए हैं कि तुमसे मिलने के लिए। एंड वो बोलते हैं उन्हें कि वो बताते हैं कि मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। तो वो शख्स बहुत खुश होता है। तो आप देखिए कि इस्तिग़फ़ार की जो फजीलत है, इस्तिग़फ़ार की जो इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। मतलब आपको मालो दौलत और उसके बाद आपकी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह ताला की गाइडेंस मिलेगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर मनी। लोग बोलते हैं ना माल माल माल, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट हाँ, आपके पास अगर सपोज़ कोई काम है, आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उसके साथ इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठ के अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हो तो आपके पास माल आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत आपको करनी है, अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाएगा, ये चीज़, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ये सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिसका हिसाब किताब शुरू हुआ वो मारा गया। तो अम्मा आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी सलाम को पूछती हैं, वो कुरान में तो एक आयत है, जो भी नेक अमाल करने वाला शख्स होगा उसका हिसाब किताब आसान होगा, और जो भी शख्स
बुरे अमाल करता होगा उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जो ये हिसाब किताब आसान होगा, जो ये आयत है ये सरसरी है, बट अल्लाह ताला ने जिसको पकड़ लिया, जिससे पूछ लिया कि ये क्यों, वो इंसान मारा गया। तो मतलब इससे हमें क्या सीखने मिलता है? बहुत ही ज़्यादा। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है हमें हमारे जो अमाल है वो दुरुस्त करने हैं, और जो लोगों का हक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं हमारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हमें आशिक़े हुसैन बहुत सारे मिलेंगे 9 और 10 मुहर्रम को। हमें बहुत सारे लोग सड़कों पे दिखेंगे, बहुत सारे आशिक़े हुसैन के नारे लगाते हुए लोग दिखेंगे, बट वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि हमारे जो अहले बैत हैं, हमारे जो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं अलैहि सलाम, उन्होंने अपनी गर्दन कटा दी। किस चीज़ के लिए? क्या मकसद था उनका? क्यों उन्होंने अपनी गर्दन कटाई? नमाज के लिए उन्होंने अपनी गर्दन कटा दी। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। हमारे अहले बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनको पता था कि अगर मैं ये फजर की नमाज़ पढ़ने गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। वो नमाज पढ़ने गए और उनको शहादत मिली। तो हमारे जो अहले बैत हैं, हमारे जो सहाबा हैं, उन्होंने अपनी जान दी है नमाज की खातिर। नमाज को नहीं छोड़ा, अपनी जान दे दी उन्होंने। तो आप सोचो कि अगर नमाज एक बहुत इजी चीज़ होती, बहुत आसान होती, कि मतलब आपकी नमाज माफ़ होने वाली अगर होती, तो क्या वो छोड़ते नमाज को? उनको नमाज की फजीलत का पता था, उनको नमाज की अहमियत का पता था कि अगर मैंने फ़र्ज़ नमाज छोड़ दी तो अल्लाह ताला के हुज़ूर इसका हिसाब होगा, और हर एक शख्स पे ये फ़र्ज़ है। आपको नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। आप नमाज नहीं छोड़ सकते हो। आप चाहे बीमार हो, चाहे आपकी टांगे नहीं है, चाहे आपके हाथ नहीं है, चाहे आप देख नहीं सकते हो, बट नमाज आपको फिर भी पढ़नी है। नमाज पढ़ने के तरीके हैं उनके लिए भी, बट आप नमाज छोड़ नहीं सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबसे दरख्वास्त है इस चीज़ को समझो और नमाज को ना छोड़ो, ठीक है जी। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है और अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो अल्लाह ताला मुझे उसके लिए माफ़ करे, और अगर आपको मेरी बात का कुछ चीज़ का बुरा लगा है तो आप भी मुझे माफ़ करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।